Hello students, welcome back to our online BPS channel. So students, today we are going to start part second of this chapter, and the chapter name is the Teeny Teacher. अपने चैप्टर का नाम है द टीनी टीचर, यानी कि जो छोटा सा जो अध्यापक होता है जो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है उसके बारे में दिया हुआ है। इसमें एक्चुअल में आपको पता चला होगा कि जो टीनी जो टीचर होती है वो एक आंट को कहा गया है, जो चिंटी होती है उसके बारे में ये बात कही गई है। ये आपको पता चल रहा होगा। चैप्टर आपने जो प्रीवियस वीडियो आई होप मेरा देखा होगा। तो अपन इसका आज सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा जैसे आपको ये आ रहा है अभी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इसका सेकंड टॉपिक। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन इसका सेकंड पार्ट। इसमें एक्चुअल में हो गया था कि जो आंट्स होती है उनके बारे में बताया जाता है कि वो क्या करती है, कहाँ रहती है, कैसे उनकी लाइफ स्पेंड होती है, और सारा कुछ दिया हुआ है। और ये कॉम्प्रिहेंशंस है, इनके सारे आपको क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिए जाएंगे बाय पीडीएफ। तो अभी चैप्टर को देखते हैं। द क्वीन द क्वीन इज़ द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन होती है आर्ट्स के अंदर, वो पूरी की पूरी क्या होती है, मदर होती है एंटायर पॉपुलेशन, जो प्रारंभिक पॉपुलेशन होती है, जितनी पॉपुलेशन होती है उनकी, कॉलोनी जो होती है उनकी। ओके, इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये लगभग 15 साल तक रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके जो है वो विंग्स होते हैं, यानी पंख होते हैं। ओके, बट बाइट्स ऑफ देम आफ्टर ऑफ ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन ये इनको ऑफ कर देती है, यानी इन पंखों को हटा देती है। कब? इसकी जो शब्द शादी हो जाती है, जब ये लेग्स वगैरह सारे कुछ दे देती है, उसके बाद में इन पंखों को अपने से हटा देती है। अब इसकी प्रोसेस देखिए एक्चुअल में होता क्या है। आगे दिया हुआ है, दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑफ ऑन अ हॉट समर डे। ये उड़ान भरती है। फ्लाइट मीन्स होता है उड़ान भरना। ओके, तो ये उड़ान भरती है। कहाँ के लिए उड़ान देती है? जब हॉट समर डे आते हैं, जिस प्लेस पे हॉट समर डे होते हैं वहाँ के लिए उड़ान भर लेती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट। उड़ान किस लिए भरती है? जो मेल आंट होती है उससे मिलने के लिए उड़ान भरती है। यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, गोज आउट टू अ मेल आंट। ओके, जो कि नेस्ट के अंदर रहती है। आगे दिया हुआ है, और ड्रोन हाई अप इन द एयर, जो कि हवा के अंदर ऊपर आसमान में रहते हैं, उनके लिए वो उड़ान भरती है। और उस टाइम तक उसके पास विंग्स होते हैं। ओके, ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट्स गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। यानी कि वो वापस जब अर्थ पे रिटर्न आती है, जब ज़मीन पे वो वापस आती है, उस टाइम के अंदर गेट्स रीड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना। तो ये छुटकारा पा लेती है किससे? अपने जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, उनसे। और उसके बाद में वो कुछ भी नहीं करती, डज नथिंग यानी कुछ भी नहीं करती, बट क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ वो अंडे देती है, वो एग्स देती है अपने ओनली। एक्स हैज़ एंड गर्ब्स कम आउट। एच जो है वो बाहर आ जाते हैं उस टाइम के अंदर, जब हो जाते हैं तो अब उनको फूड की प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, जो कि उनके अंदर ही अंदर बनते रहते हैं, एग्स के अंदर ही। अब आगे इसमें इसकी ये प्रोसेसिंग देखिए कि एग्स की सेफ्टी कैसे होती है। सोल्जर्स गार्ड देम। जो सोल्जर सैनिक जो होते हैं वो उनकी सुरक्षा करते हैं। गार्ड में सुरक्षा करना होता है। वर्कर्स फीड एम क्लीन देम। वर्कर्स जो होते हैं वो उनको क्लीन करते हैं, फीड करते हैं उनको। ओके, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं उनका, एग्स का। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनसाइंस। और उनको ले जाते हैं कहाँ पे? डेली एक्सरसाइज कराने उन छोटे छोटे एग्स को। ठीक है, एयरिंग के यानी हवा में, एक्सरसाइज में, और सन सूरज की रोशनी के अंदर दे रखा है। स्टूडेंट्स ओके, समझ आ रहा होगा आई होप आपको। देखिए नीचे पिक्चर्स दे रखी है, इस तरह से उनको एक्सरसाइजेस कराते हैं। कौन? जो वर्कर्स होते हैं वो। 2 or 3 weeks later Gubs become cocoon and lies without food or activity for 3 weeks more। मतलब कि जो आपकी दे रखा है 2 और 3 वीक्स के बाद के अंदर की बात बताई जा रही है, मतलब 2-3 हफ्तों के बाद में
जो गब्स होते हैं वो बिकम क्या बन जाते हैं, कोकून्स बन जाते हैं, थोड़े बड़े अंडे होते हैं वो बन जाते हैं, यानी कि उनके अंदर जो होता है वो एक चिंटी आंट होती है, वो बनने की जब प्रोसेस होने स्टार्ट हो जाती है तब की बारे में बताया गया है। तब उनको कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं करवाई जाती है अगली जो वीक्स होते हैं उनके लिए। समझ आया आपको? जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स वीक्स होते हैं उनमें उनको एक्टिविटी करवाते हैं वर्कर्स, लेकिन जब उनको पता लगता है, जब उनको आइडिया लग जाता है कि हाँ अब इसमें से जो आंट है, जो छोटे बच्चे हैं वो बनने की प्रोसेस हो रही है, तो उस टाइम में वो उससे एक्टिविटी करवाना बंद कर देते हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम आगे दे रखा है, यहाँ से पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स में, यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। देन द cocoons ब्रेक एंड परफेक्ट आंट अपीयर्स। उसके बाद के अंदर जो कोकम्स होते हैं वो जो टूट जाते हैं और उनके अंदर से क्या आती है, एक आंट्स जो होती है, जो चिंटियाँ होती है वो अपीयर्स यानी दिखाई देने लगती है, बाहर आने लगती है वो। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब उनका टाइम हो जाता है उनको टीचिंग यानी कुछ सिखाने का और ट्रेंड करने का। न्यू आंट्स लर्न्स न्यू आंट्स लर्न दियर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स। ने जो नई आंट्स होती है, जो नई चिंटियाँ होती है, वो पुराने वाली चिंटियों से क्या क्या सीखती है, अपनी ड्यूटीज़ वो दिखाई गई है कि उनमें कौन कौन होते हैं सिखाने वाले, वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर एट्सेट्रा। उनको ये सारे काम अलग अलग जो प्रोफेशन के जो होते हैं वहाँ पे जो आंट्स वो उनको सिखाते हैं। ओके, आफ्टर ए न्यू वीक्स ट्रेनिंग आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग a small ants are ready to go out into the big वर्ल्ड ऑफ वर्क। मतलब कि जो कुछ जो टाइम होता है उसकी ट्रेनिंग के बाद जो स्मॉल आर्ट्स होती है वो अब रेडी हो जाती है। जो बिग वर्क होता है वर्ल्ड के अंदर, दुनिया में जो बड़े काम होते हैं जो उनको करने होते हैं, उसको करने के लिए वो रेडी हो जाती है, फुल्ली ट्रेंड हो जाती है। आगे इसमें दे रखा है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें आगे है इसमें न्यू पैराग्राफ से, एन एंथील इज अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। इसमें बताया हुआ है जो एंथील जो होता है, मतलब जो आंट्स होती है वो मिट्टी के अपने ढेर से अपने जो बिल होते हैं वो बनाती है, जिसको एंथील बोलते हैं। तो वो बताया गया है कि वो उनमें सिर्फ आंट्स ही नहीं रहती, उसमें सिर्फ चिंटियाँ भी ही नहीं रहती, कुछ और क्रिएचर यानी कुछ और छोटे मोटे जीव होते हैं वो भी उसमें रहते हैं। वो क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो बताया गया है। इसमें बताया है जो बेटल्स होते हैं, लेजर बीट्स होते हैं और आंट्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। जो ग्रीन फ्लाई होती है, जो मक्खियाँ होती है छोटी वाली, और इनके अलावा जो छोटे मोटे जो क्रिएचर्स होते हैं और चिंटियों से भी छोटे मोटे जो जीव होते हैं वो भी उसमें रहते हैं। अब जो आंट्स होती है वो उनको क्यों रहने देती है वो देखिएगा, आगे इसमें दे रखा है। वाई डू आंट्स वांट दिस एलियन क्रिएचर। ये जो बाहरी जो क्रिएचर होते हैं, बाहरी जीव होते हैं, उनको वो अपने नेस्ट में क्यों रहने देती है। ओके, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें है फॉर सेवरल रीजन्स, इसके बहुत सारे कारण हैं इसके लिए वो रहने देती है। कौन कौन से कारण है, रीजन देखिए। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द आंट सेंसेस। जो आंट्स के जो सेंसेस होते हैं उसकी जो स्मेल लेने की जो कैपेसिटी होती है उसको वो क्या देते हैं, एक प्रेजेंट देते हैं। प्रेजेंट मीन्स होता है उनको अच्छी स्मेल मिलती है आंट्स को उन क्रिएचर से, इसलिए वो वहाँ रह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे और क्या क्या वर्क होते हैं उनके लिए। अदर गिव स्वीट जूसेस। अदर जो होते हैं उसको स्वीट जो जूस होते हैं वो ला के देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और जो कुछ होते हैं वो तो केवल उनके लिए पेट्स होते हैं, यानी पालतू जीव की तरह होते हैं जो कि कुछ नहीं करते, बस खेलते कूदते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें बताया हुआ है कि कुछ जो उनके क्रिएचर्स होते हैं वो तो उनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए ही होते हैं। कुछ जो छोटे जीव रखती है आंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रखती है, एंटरटेनमेंट के लिए रखती है। जैसे इसमें दे रखा ना, कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग का क्या काम क्या होता है, एक दूसरे से आपस में लड़ना। तो वो आपस में जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो उनका एंटरटेनमेंट होता है। जो बड़ी आंट्स होती है उनका, आगे दे रखा है द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट की क्या होती है, गाय की तरह होती है। द आंट्स ट्रेन टू इट टू गिव हनी ड्यू
लाइक मिल्क आंट्स जो होती है उसको ट्रेंड करती है किसके लिए, हनी ड्यू के लिए, यानी ये जो अमृत जिसको बोल सकते हैं, या कोई भी जो खेत के अंदर, जैसे हनी ड्यू मीन्स खरबूजे भी होते हैं, तो खेत में जो भी चीज़ होती है उनको लाने के लिए, ओके, या अमृत लाने के लिए। विथ अ टच ऑफ दियर एंटीने, अपने उनके आपस में जो एंटीने हैं उनको मिला करके एक दूसरे से पास करने के लिए उसको ट्रेंड कर देती है, किसको, ग्रीन फ्लाई को, ओके। और आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट्स की क्या होती है, काऊ होती है, क्लियर। आगे दे रखा है, दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ, वे उन्हें वैसे ही मिल्क देती है जैसे हमें जो है वो काऊ देती है। हैव ह्यूमन्स लर्न्स एज, अब देखिए लास्ट पैराग्राफ है चैप्टर का, हैव ह्यूमन्स लर्न्स एज मच एज आंट्स हैव, जितना आंट्स अपन को सिखा सकती है, जितना नॉलेज उनके पास है, क्या ह्यूमन्स उतना सीख सकते हैं, ये चीज़ दे रखी है। परहैप्स दे हैव, शायद हाँ, बट दे हैव नॉट पुट दियर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन वो अपनी लर्निंग का जो सीखी हुई चीज़ों का यूज़ अच्छे से नहीं करते हैं, ओके। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टीनी टीचर, उनको अभी भी कुछ और नई चीज़ें इन टीनी टीचर से सीखनी चाहिए। लाइक दे रखा है कौन कौन सी चीज़ें, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीननेस, केयर फॉर द यंग वंस, यानी उनको हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम सीखना चाहिए। सेंस ऑफ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी का सेंस, अपनी ड्यूटी को कैसे करना है वो सीखना चाहिए। डिसिप्लिन यानी अनुशासन सीखना चाहिए। क्लीननेस यानी साफ सफाई। केयर ऑफ यंग वंस, अपने से छोटों की केयर। एंड अबाउट ऑल द फर्म, अबाउट ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और उनको लॉयल्टी के बारे में, यानी कि जो एक दूसरे के प्रति जो ईमानदारी होती है जहाँ पे वो रहते हैं उसके बारे में भी वो उनको सीखना चाहिए। किनको सीखना चाहिए, जो ह्यूमन्स होते हैं, यानी अपन लोग जो होते हैं उनकी बात चल रही है यहाँ पे, ओके स्टूडेंट्स। तो अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, और बहुत अच्छा चैप्टर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अपन मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर में डाउट हो तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो हैव अ नाइस डे।